ओके, सो डज जीपीए मैटर और नॉट, ये वो डिबेट है जो अपने फर्स्ट सेमेस्टर से पहले भी सुनोगे और अपने लास्ट सेमेस्टर के बाद भी अब सुनोगे. आई मीन सम पीपल जस्ट स्ट्रेट अप बिलीव कि जीपीए जस्ट डज नॉट मैटर बिकॉज दे से कि नेटवर्किंग स्किल्स, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स, आपकी इंटरव्यूइंग स्किल्स, सम अदर काइंड ऑफ स्किल्स, दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स. So I mean, there is no definitive answer to whether GPA matters or not, but as an engineer, I mean, I can at least try to break down the problem in some way. So, the really first thing that I want to talk about is the concept कि आपका GPA basically represent क्या करता है, आपके GPA के पीछे मतलब क्या होता है, okay? आप जब भी कुछ भी आप फुल टाइम लाइक व्हेन एवर यू आर वर्किंग इन एनी सॉर्ट ऑफ फुल टाइम कैपेसिटी, चाहे आप फुल टाइम स्टूडेंट के तौर पे काम कर रहे हो, चाहे आप फुल टाइम एम्प्लॉई के तौर पे काम कर रहे हो, चाहे आप फुल टाइम रिसर्चर काम कर रहे हो, व्हेन एवर यू आर वर्किंग एज अ फुल टाइम एनीथिंग, तो वो जो फुल टाइम एक्टिविटी होती है ना, दैट इज सॉर्ट ऑफ कंसिडर्ड एज योर प्राइमरी एक्टिविटी और योर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और योर प्राइमरी गोल. आई मीन यू विल बी जज्ड बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन दैट एक्टिविटी, क्योंकि वो आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. अगर आप उस चीज़ में अच्छा करते हो, इट मीन्स यू आर डूइंग गुड जॉब. इफ़ यू आर डूइंग बैड जॉब ऑन दैट, तो अगर आप उसमें भी अगर आप डंडी मार रहे हो, तो इट रेजेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सो पहले तो ये बात आप लोगों ने जहन में लाजिम रखनी है कि बेसिकली योर GPA इज़, आपका जो GPA होता है, दैट इज़ बेसिकली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लेवल ऑफ कमिटमेंट जो कि आपने दिखाई है towards the responsibility that you had over the 4 years of your degree, कि आपने अपनी डिग्री की तरफ कितनी कमिटमेंट, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितनी एनर्जी और कितनी एफर्ट आपने उस तरफ लगाई है जो आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो आपका प्राइमरी फंक्शन था उसकी तरफ. Now that's one thing. The second thing is कि I also want you to realize कि at this point in time most of us have only one thing to invest. हमारे पास अपना टाइम है दैट वी कैन इन्वेस्ट. आवर टाइम, एफर्ट्स एंड एनर्जी, बेसिकली इट्स सेम कॉम्बिनेशन. आप जिस चीज़ के अंदर भी अपना टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट इन्वेस्ट करोगे, आपको कुछ अरसे बाद, मे बी फ्यू मंथ्स, मे बी फ्यू ईयर्स, आपको उसके बाद उसका रिज़ल्ट मिलना शुरू होगा. नाउ विद दीज टू थिंग्स इक्विप्ड विद अस, अब हम चलते हैं GPA की डिस्कशन के बारे में. नाउ अगर आपका GPA ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल 3.8 और अबव है, इफ़ यू आर इन दैट ब्रैकेट वेयर योर GPA इज़ 3.8 टू परफेक्ट GPA, परफेक्ट स्कोर ऑन अ 4.0 ग्रेड, और जो भी आपका कंपेरेबल ग्रेड हो उसमें जो कंपेरेबल स्कोर्स बनते हैं, it definitely matters. Be absolutely proud of it. It matters 100%. अगर आपका GPA 3.8 and above है, be absolutely proud of it. Do not let anyone tell you कि your GPA does not matter. Do not let anyone tell you कि आप थीटे हो, आप थीटी हो, you are a bookworm, आप तो TC करते हो, आप तो like you know, बहुत सारे people like I've sort of felt कि people in our community they start naming you, they start labeling you. अगर आपका GPA बहुत ज़्यादा आ रहा है, they start distancing themselves from you. That is unfortunate, but the point is कि अगर आपका GPA उस bracket में आता है, be absolutely proud of it, and it definitely matters. Do not let anyone tell you that your GPA in that bracket does not matter. क्यों? Because having a GPA in that bracket is actually like a key, एक चाबी है आपके पास, and that is the key to sort of इंडस्ट्री में और एकेडेमिया के अंदर एक बहुत ही एलीट क्लास होती है जिसके अंदर जाना without having solid academic credentials or without having solid institutional credentials almost नामुमकिन होता है. और ये जो हाई GPA होता है, ये kind of आपकी वो चाबी होती है to get into that league. Now what kind of league am I talking about? Take academia for example. Academia के अंदर अगर आपको Ivy League institutions में research position चाहिए, you definitely need a very high GPA because it is extremely competitive. आपको ये prove करना होता है कि आपने historically you have taken your studies and your degree and your academic stuff very seriously. This is why in the future you will also do a good job at it. Agar historically you haven't performed very well, so it raises questions about your future as well. Similarly, अगर हम इंडस्ट्री में बात करते हैं, तो इंडस्ट्री के अंदर like there is a league of industry जो कि बहुत secluded, एक बहुत closed एक community है. Like take example of a few companies. आप सब ने तकरीबन सूट्स, लाइक आपने जिसने भी सूट्स देखा होगा, you know that company in suits जो सीज़न है,
they openly say कि we do not hire anyone outside Harvard, you know. इस तरह की बहुत सारी और कंपनीज़ हैं जो कि जिनकी बहुत ज़्यादा पेडिग्री है, जिनकी बहुत ज़्यादा एक हिस्ट्री है, जिनकी एक बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर रेपुटेशन इस चीज़ पे है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ देयर कैंडिडेट्स, स्पेशली कंसल्टिंग में, स्पेशली लॉ के अंदर। जितनी भी इस तरह की कंपनीज़ है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ बेन एंड कंपनी। बेन एंड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि टेक फॉर एग्जांपल अगर कोई दो एयरलाइंस है जो जिन्हें मर्जर करना है ऑन अ ग्लोबल स्केल, बेन कंसल्टिंग ग्रुप विल बी दैट कंपनी और वन ऑफ सच कंपनीज जो कि उस मर्जर को, जो कि उस पूरे ट्रांजैक्शन को हैंडल करेंगे। गिब्सन डन होगी, ये एक लॉ फर्म है आपके पास, और इस तरह की बहुत सारी लॉ फर्म्स हैं जो कि अभी आपके पाकिस्तान में हमने देखा रिकोटेक, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने एक बयान दिया था कि वी कैन नॉट अफोर्ड लॉयर्स जो कि $1,000 इन आवर चार्ज करते हैं। सो द $1,000 to $3,000 इन आवर मार्क, ये तो लॉ के अंदर एक सॉर्ट ऑफ फेयरली ओके कॉमन मैंने देखा। बट देयर आर कंपनीज दैट पे इन एक्सेस ऑफ $5,000 इन आवर, $10,000 इन आवर, क्योंकि ये बहुत एलीट किस्म के स्पेशल कंपनीज होती है। स्ट्रैटेजी एंड हो गई, दैट इज़ अनदर कंपनी। So similarly, basically the point that I'm trying to make is that having that extremely high GPA is extremely valuable. It is a key, and the most important thing that you need to remember is how to cash it out. अगर आपका इतना high GPA है and you become lazy and you do not search for good scholarship opportunities, you do not search for good ways to cash out that opportunity, it basically means कि you're just being lazy, या आपके पास और कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जिनकी वजह से आप वो काम नहीं कर रहे हो। बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि यू लुक एट हाउ कैन यू कैश आउट दैट वैल्यू ऑफ दैट GPA दैट यू हैव, कि वो आप किस तरह कैश आउट कर सकते हो। द थिंग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट द बेन एंड कंपनी इज़ दैट कि उन्होंने अपनी करियर पोर्टल के ऊपर लिखा हुआ है कि अगर आपने अपनी CV के ऊपर GPA मेंशन नहीं किया हुआ, वी विल अस्यूम दैट योर GPA इज़ नॉट ऑन पार विद आवर रिक्वायरमेंट्स, बिकॉज वो ये कहते हैं कि वी विल कंसिडर योर एकेडमिक क्रेडेंशियल्स जो कि बिल्कुल टॉप नॉच होने चाहिए। इफ़ योर एकेडमिक क्रेडेंशियल्स आर नॉट टॉप नॉच, वी नीड टू सी के ऑन द अदर साइड यू हैव अ स्पेक्टेकुलर करियर। लाइक दूसरी साइड पे अगर आपके एकेडमिक क्रेडेंशियल्स उस मार्क तक नहीं है, देन वी नीड टू सी एन एब्सोल्युटली स्पेक्टेकुलर एंड इम्प्रेसिव सॉर्ट ऑफ करियर जो कि दूसरी साइड पे आपको सपोर्ट करे। सो बहुत सारी कंपनीज है जो इस तरह ओपनली कहती हैं, जो बिल्कुल एक अलग लीग है उनकी, और उस लीग के अंदर अदरवाइज जाना बहुत एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट एक काम होता है। ना विद दैट सेड, अगर आप 3.8 से लो हैं, आई वुड पर्सनली रैंक यू विद माई सेल्फ। तो मेरा GPA 2.8 है। I don't actually remember 2.8, 2.9 something, but my GPA sort of floated between 2.3 and 3.3. Most of my friends have GPA between the 2.8 and 3.2 mark. अगर आपका GPA 3.8 से नीचे है, I would still consider you in our boat as well. आप भी हमारे साथ इसी किश्ती का सवार हैं, क्योंकि if it's not more than 3.8 then it's not that impressive enough, you know. फिर वो उतना impressive factor नहीं आता. It's a very good GPA, it's still a very good GPA, लेकिन फिर भी it's not that impressive kind of great GPA until or unless supported by something else. तो अगर आपका GPA इस पूरे ब्रैकेट में आता है, which is essentially like between 2.5 and 3.8 समझ लेते हैं इसको, here the question really comes कि फाइन आपका GPA 3 आया है, फाइन आपका GPA 3.2 आया है, फाइन आपका GPA 2.8 आया है, फाइन, ये एक रियलिटी कि आपका GPA आया है। Why? If you did not invest your time, energy and efforts into the academic part of whatever you did in the past 4 years, what else did you do? तो ये क्वेश्चन जो होता है, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड दैट एसेंशियली डिटरमिन्स कि वेदर योर GPA विल एक्चुअली मैटर और नॉट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय वे ऑफ एग्जांपल। से देयर इज़ अ पर्सन जिसको फुटबॉल का बहुत ज़्यादा शौक है, एंड दैट पर्सन विल ऑलवेज प्रायोरिटाइज फुटबॉल ओवर हिज एकेडमिक्स। तो वन डे ही हैज़ टू मेक अ चॉइस कि शायद वो मैच के लिए जाए, वो मैच खेलने के लिए जाए, या वो बंदा क्लास में जाए। Of course, he'll definitely go for the match. After graduation, that person decides to pursue a career in P&G or Unilever or one of these other multinationals. तो जब इंटरव्यू में उससे सवाल किया जाए कि आपका GPA कम है, क्यों कम है, and that person is like, oh, because I want to play football, oh, because I'm very good in football, oh, because football is my life and I'm passionate.
So in that case, everything is good. That person's football skills might be the greatest ever that anyone has applied to PNG or Unilever with. But the question to you is कि क्या आप भी उस बंदे को हायर करोगे या नहीं? Because as PNG does not make money out of football. Unilever does not make money out of football. Philip Morris does not make money out of football. वो फुटबॉल से पैसा नहीं बनाते, वो बनाते हैं मैनेजमेंट से, इंजीनियरिंग, ऑपरेशंस, दिस एंड दैट, उससे वो पैसा बनाते हैं. दे मेक देयर मनी बाय सेलिंग कंज्यूमर गुड्स. सो इन दिस केस यू कैन सी कि हाउ दैट डज नॉट मैच अप. लेकिन अगर यही बंदा कल को एक फ़ुटबॉल टीम में जाता है, कल को एक फ़ुटबॉल लीग में जाता है, कल को एक फ़ुटबॉल एकेडमी में जाता है, एंड ही इज़ लाइक आई हैव गुड फुटबॉल स्किल्स, आई वांट टू प्ले, आई एम पैशनेट, I really do not think your football team would really care about his GPA, क्योंकि फुटबॉल टीम में उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी जो स्किल्स है, दे बेसिकली मैच अप. सो इसको रियली टू सम इट ऑल अप, मेरे एक टीचर थे जिन्होंने इसको बहुत अच्छी तरीके से सम अप किया था. ही सेड कि what essentially matters is कि आपने पिछले 2 सालों में जो कुछ भी किया है, हाउ वेल डज दैट कनेक्ट विद द नेक्स्ट ईयर, जो आपका अगला आने वाला साल है, आप उसमें जो भी कुछ करना चाह रहे हो, हाउ वेल डू दीज टू थिंग्स कनेक्ट. कि आपने पिछले दो सालों में जो कुछ भी किया है, वो कितनी अच्छी तरीके से लिंक अप करते हैं जो आप अपने अगले 1 साल में करना चाहते हो. लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स. से देयर इज़ अ पर्सन जिसको ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा शौक है, दैट पर्सन वांट्स टू परस्यू ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग. अब ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग करके अगर वो अगले स्टेप में अप्लाई करता है फॉर अ ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग पोजीशन, हिज GPA almost like it doesn't really matter. It might just be a formality. लेकिन अगर वो इसके बाद एक मैनेजमेंट पोजीशन के लिए अप्लाई करता है, then his GPA will sort of be out of place because उसने अपने 4 साल में जो इन्वेस्टमेंट की है, जो अपना टाइम लगाया है, जो अपनी एफर्ट्स लगाई है, that was towards graphics designing, and now वो एक मैनेजमेंट की पोजीशन ले रहा है. It just does not make any sense. So that is sort of one of the key things कि आपकी जो विजन होनी चाहिए, आपकी जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, दे नीड टू बी इन अलाइनमेंट. अगर आप समझते हो कि आपने ग्रेजुएशन के बाद मैनेजमेंट पोजीशन की तरफ जाना है, देन स्टार्ट डूइंग द थिंग्स दैट मैनेजमेंट पोजीशंस विल रिक्वायर, जिसमें इंटरपर्सनल स्किल्स आती है, नेटवर्किंग स्किल्स आती है, प्रेजेंटेशन आपकी आती है. अगर आपको एक टेक्निकल रोल में जाना है, देन स्टार्ट लुकिंग एट फार्मूलाज एंड टेक्निकल डिज़ाइन एंड टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि वो चीज़ें होंगी जो इंटरव्यू से ज़्यादा कोरिलेट करेंगे. नाउ ऑन द अदर साइड, अगर आपका GPA इसलिए कम है बिकॉज समटाइम्स हमारे स्टूडेंट्स हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. नन ऑफ आवर फैमिलीज आर विदाउट इश्यूज़. तो कभी फैमिली इश्यूज़ हो जाते हैं, कभी किसी के पेरेंट की डेथ हो जाती है. A lot of the times some I've seen कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कल्चर शॉक और डिप्रेशन और एडिक्शन और सम अदर काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ का इशू हो जाता है, जो कि हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में इतना जिसके ऊपर गौर नहीं किया जाता. डिप्रेशन इज़ अ वेरी रियल इशू, कल्चर शॉक इज़ एन एक्सट्रीमली रियल इशू. जो आपकी क्लास के अंदर जो एक मिक्स होता है स्टूडेंट्स के साथ, उसके साथ आपकी एडजस्टेबिलिटी, कंफर्टेबिलिटी, इसके ऊपर हम में से कोई बात नहीं करता. तो दीज आर एक्चुअल इश्यूज़ जो कि आपकी स्टडीज़ को इम्पैक्ट कर सकते हैं. एंड इन दैट केस आई थिंक व्हाट रियली मैटर्स इज़ योर स्टोरी. हाउ वेल आर यू एबल टू स्ट्रक्चर योर स्टोरी टू कन्वे कि किन एलिमेंट्स ने आपको इफ़ेक्ट किया, क्यों इफ़ेक्ट किया, और how did that ultimately affected your studies. और उसके बाद आपने उसको काउंटर किस तरह किया, आपने साथ फाइट किस तरह किया. How did you collect yourself back again? How did you fight those circumstances? आप उसके अंदर strong किस तरह, आपने उसके how did you pass through that entire episode, and that story will ultimately be what actually happens. So if you're one of those students जिनकी लाइफ के अंदर इस तरह के एपिसोड्स वगैरह है, इस तरह के इवेंट्स की वजह से आपके GPA को इफ़ेक्ट हुआ है, आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज़ टू रियलाइज़ कि योर स्टोरी नीड्स टू बी स्ट्रक्चर्ड इन सच अ वे जो कि इस चीज़ की जस्टिफिकेशन दे और इस चीज़ क्लैरिफिकेशन दे कि आपके GPA कम इस वजह से नहीं है बिकॉज यू डिड नॉट वांट टू स्टडी, और बिकॉज यू आर स्टूपिड, और बिकॉज आपने अपना टाइम ज़ाया किया है बस इधर उधर बैठे और लाइक यू आर जस्ट बीइंग लेजी. बट इंस्टेड आपका GPA इसलिए कम है बिकॉज आपके पास रियल इश्यूज़ हुए थे. यू हैड टू फाइट थ्रू दोज इश्यूज़, यू हैड टू सॉर्ट ऑफ लाइक आप स्टडीज़ में फोकस नहीं कर पा रहे थे बिकॉज यू हैड सम एक्चुअल इश्यूज़ टू टेक केयर ऑफ.
तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपके जो कवर लेटर्स होते हैं, जो आपके जो एसेज होते हैं, जो आपके जो पर्पस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होते हैं, जो आपके एडिशनल एप्लीकेशंस के अंदर अक्सर एडिशनल एसेज वगैरह मांगते हैं, यू कैन स्ट्रक्चर दीज थिंग्स इन दो स्टोरीज़, और उसमें आप सॉर्ट ऑफ ये एक्सप्लेनेशन भी आप दे सकते हो कि भाई आपका जीपीए क्यों कम है अगर आपसे पूछा जाए. This video has been an absolute nightmare to shoot. So my camera decided to stop recording that previous recording at this point. तो मैंने दोबारा recording की, and during that second run I forgot to turn on the mic. So second run भी पूरा ज़ाया हो गया. Now this is my third term. So this is, oh my god. Okay. So the point that I was trying to really make is कि आपने जो पिछले 2 सालों में जो कुछ भी किया होता है, that really ultimately matters for the next thing that you're going to do in the coming year. So I mean, as an example, in the second year of my mechanical engineering, जब मैंने पहली दफ़ा अपनी internship के लिए, like the first time when I went for my internship, it was a company in Pakistan, एक local engine manufacturing company थी. And the very first day हमारा supervisor आया और उन्होंने कहा कि जो भी काम करना था वो जापानी आके कर चुके हैं, जो भी काम करने का होगा वो जापानी आके करेंगे, आपने सिर्फ इधर आके ऑब्ज़र्व करना है. एंड that was really the moment where I felt and I realized कि यार in the given situation of academia and industry जिसमें मैं हूँ पाकिस्तान में, mechanical engineering is just not for me. And right after that, a week or two right after that, मैं उस वक्त लाहौर में था, I just immediately started freelancing. I started learning about programming. I started learning anything and everything about startups and programming and artificial intelligence and everything. By the time I graduated, I was able to actually go to a software company, ask for an interview, and in that interview, I was able to convince them कि सब कुछ छोड़ के मुझे इधर जस्ट फ्री में 6 महीने काम करने दो. आई डोंट आस्क एनी मनी, बट आई जस्ट वांट टू लर्न एंड सपोर्ट यू गाइस एज वेल. एंड बिकॉज क्योंकि मैंने इतना कुछ कर लिया था अपने पिछले 2 सालों में, दैट आई न्यू व्हाट टू से, आई न्यू व्हाट हाउ प्रोग्रामिंग वर्कड, आई न्यू व्हाट दिस वाज एंड व्हाट दैट वाज. एंड उसके बाद like I was able to get that position for 6 months unpaid internship, और उसके बाद that is exactly how I got my very first job. So what I'm trying to say here is कि अगर आप इस तरह की पोजीशन में हो where you feel कि आपका GPA आपको severely restrict कर रहा है, where you feel कि आपका GPA आपको आगे जाने नहीं दे रहा, then maybe try looking for taking other actions जो कि maybe 2 साल बाद आपको एक नए ट्रैक पे लेके जा सके. I mean, I have seen people who have studied biology जो कि अभी बैंकिंग में काम कर रहे हैं, जो कि बैंकिंग अभी पढ़ा रहे हैं ऑक्सफोर्ड में. I've seen people जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया and they are being successful. I've seen people who have started their own clinics and be successful at it. I've seen people who have started tuitions and they are being successful at it. So everything works as long as आपके दिमाग में एक आइडिया है कि how are you going to grow that and how are you going to sort of invest your time and energy into that thing. तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि 2 साल आपने जिस भी चीज़ में लगाया आपने पिछले, दैट इज़ रियली व्हाट मैटर्स. आपका GPA मैटर, योर GPA may or may not matter, but your story definitely matters. अगर आपका GPA कम है because of some real life events or because of something, you have a justification for that. लेकिन अगर आपका GPA कम इस वजह से because you just kept playing games and you have no intention of becoming a professional gamer or a game designer or a game developer, then maybe question your life choices. I mean, थोड़ा सा इस चीज़ की नज़र में देखो कि like if you're investing the most amount of your time into games or any activity, like अगर मैं आज अपनी सारी एक्टिविटी से सॉफ्टवेयर में लगाऊं and I have no intention of becoming a developer, that won't work. That just simply would not work. So this is really the lens that I want you to look at it. As long as you keep doing productive stuff and as long as you keep investing your time and energy and effort into the right things, I do not think your GPA should really restrict you from getting anywhere. That is all I can say.